के घर थे और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उस गांव में एक दंपति रहता था, रमेश और उसकी पत्नी सुमन। सुमन दिन के समय बिल्कुल सामान्य महिला थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, पड़ोसियों से बात करती और कभी कभी दूसरे घरों में भी मदद कर देती। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, सुमन बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर रात किसी न किसी के साथ कोई अजीब शरारत हो जाती। एक दिन सुबह रामलाल गुस्से में रमेश के घर पहुंचा। रमेश हैरान होकर बोला, रमेश, अपनी पत्नी को समझाओ। रमेश हैरान होकर बोला, क्या हुआ? रामलाल बोला, कल रात मैं घर के बाहर बैठा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे चेहरे पर केस लगा दिया और हंसते हुए भाग गया। मैंने देखा वो तुम्हारी पत्नी थी। रमेश ये सुनकर हंस पड़ा। अरे रामलाल, कैसी बात कर रहे हो? सुमन ऐसा क्यों करेगी? रामलाल ने गुस्से में कहा, मजाक मत समझो, सच बोल रहा हूँ। रमेश ने सोचा शायद रामलाल ने अंधेरे में किसी और को देख लिया होगा, लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक और पड़ोसी शिकायत लेकर आया। रमेश भाई, कल रात तुम्हारी पत्नी हमारे आंगन में स्टापू खेल रही थी। क्या? हाँ, बिल्कुल बच्चों की तरह जमीन पर लाइन खींचकर कूद कूद कर खेल रही थी। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हर दिन कोई न कोई शिकायत लेकर आने लगा। किसी ने कहा, कल रात उसने मेरे बेटे के पीछे पटाखा जला दिया। किसी ने कहा, वो मुझे डंडे से मारकर भाग गई। किसी ने कहा, वो बच्चों की तरह हंसते हुए गलियों में दौड़ रही थी। अब गांव के लोग परेशान होने लगे थे। एक शाम गांव के कई लोग इकट्ठा होकर रमेश के घर पहुंचे। रामलाल बोला, रमेश, अब ये मजाक नहीं है। हर रात कोई न कोई शरारत हो रही है और सब लोग तुम्हारी पत्नी का नाम ले रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, हम लोग डरने लगे हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तीसरा बोला, तुम उसे डॉक्टर को दिखाओ। रमेश अब सोच में पड़ गया। उसने सुमन को देखा। वो उस समय बिल्कुल सामान्य थी, रसोई में खाना बना रही थी। रमेश ने मन ही मन सोचा, क्या सच में सुमन रात में ऐसा करती है? उस रात रमेश ने तय किया कि वो जागकर सच पता करेगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, लेकिन सो नहीं रहा था। करीब आधी रात को अचानक सुमन उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर गई। रमेश भी चुपचाप उसके पीछे गया। आंगन में पहुंचकर सुमन ने जमीन पर कुछ लाइनें खींची और बच्चों की तरह स्टापू खेलने लगी। वो कूद रही थी, हंस रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची खेल रही हो। रमेश ये देखकर हैरान रह गया। फिर अचानक